अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अभी तक पहला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, जिसके अंदर हम लोगों ने 5 स्टेप्स पढ़े थे। कुछ इसके जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। अब हम क्या करेंगे, व्हाट डू आई नीड टू नो, मुझे क्या क्या पता होना चाहिए जब मैं एक एविडेंस को रिसर्च कर रहा हूँ। ये वो चीज़ है, ठीक है। मैंने एविडेंस को रिसर्च करना है तो मुझे क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे 5 A's। 5 A's में से हम लोगों ने जो पहला A था उसके बारे में पढ़ा था। हम लोगों ने कहा था फर्स्ट A स्टैंड फॉर आस्क। आस्क मीन्स हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन होना चाहिए। अब एक अच्छा क्वेश्चन जो है वो कैसा होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन क्लियर होता है, सिंपल होता है और वेरी कंसाइज होता है, ठीक है। उसके अंदर आपको जो है वो क्रिटिकल होता है, हर चीज़ आपको, जनरल क्वेश्चन नहीं होता, एक क्रिटिकल क्वेश्चन होता है, ठीक है। हम लोगों ने वो बनाना होता है। अब वो कहते हैं कि एविडेंस बेस्ड फिजियोथेरेपी के अंदर, प्रैक्टिस के अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। वो कहते हैं इसमें हम इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन देख रहे होते हैं, पेशेंट प्रेफरेंस, पेशेंट के एक्सपीरियंसेस देख रहे होते हैं, पास्ट उसकी क्या एक्सपीरियंस है जो उसने इंटरवेंशन ली, और इंटरवेंशन के इफेक्ट यानी उसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हुई कि नहीं हुई, पेन ठीक हुई कि नहीं हुई, इन सब चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कोर्स ऑफ कंडीशन यानी डिजीज़ का पॉसिबल प्रोग्नोसिस क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पर। और द एक्यूरेसी ऑफ द डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी जो टेस्ट मैंने अप्लाई करने हैं उसकी एक्यूरेसी क्या है, वो स्पेसिफिक है कि नहीं है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये 4 बातें हैं जो कि मुझे पता होनी चाहिए बिफोर सर्चिंग एन एविडेंस, ठीक है। अब ना जो हमारा पहला चैप्टर है ना, ये जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है, जिसके अंदर हम पहले ए को बेसिकली स्टडी कर रहे हैं, तो इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर इसने आप लोगों को एक सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है। उस सिनेरियो के अंदर वो आपको ये बता रहे हैं कि आपने इस सिनेरियो को पढ़ के क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। तो उसको अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये बहुत ही आसान सी चीज़ है और ये बहुत बेसिक चीज़ है। इस तरह से ना हम लोगों को क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्स में आ सकता है कि हम लोगों ने इस तरह से कोई सिनेरियो दिया होगा और हमें कहेंगे कि इसके अंदर आप जो है वो चारों चीज़ों से रिलेटेड, इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन से रिलेटेड जो है वो आप क्वेश्चन जो है ना बताए। वैसे मेरी बुक की हालत को इग्नोर कर बहुत ख़राब हो गई है, हालांकि मेरी न्यू बुक है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर जो है वो हमारे पास इन्होंने सिनेरियो डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले उसको हम लोग को दिया हुआ है अ 43-year-old पेशेंट प्रेजेंट विद द लो बैक पेन, जो कि क्या है एक्यूट ऑनसेट किया विद पेन रेडिएटिंग टुवर्ड्स हिज लेफ्ट लेग, ठीक है। ही हैज़ नो अपेरेंट न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट, कोई भी नहीं है, दैट मीन्स वहाँ पर हम लोग को कोई एट्रॉफी वगैरह नहीं मिलेगी। द प्रॉब्लम हैज़ अराइजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हैवी लिफ्टिंग एट द वर्क, हमें इसका कॉज पता चल गया हैवी लिफ्टिंग की वजह से है, एंड हैज़ बिकमिंग प्रोग्रेसिवली वर्स इन आवर सब्सिक्वेंट डेज। Mr. Wise, general practitioner, prescribed analgesic, anti-inflammatory drugs and bed rest for 5 days, but this brought little improvement. Mr. Y was then referred to you for the treatment to relieve his pain and restore physical function, ठीक है। ये चीज़ उसने हम लोग को सिनेरियो दी है। अब मेरा मकसद ये है कि इस सिनेरियो को पढ़ के मेरे जहन में जो जो सवाल आने हैं ना, मैंने वो सारे लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो क्वेश्चन मेरे माइंड में आएंगे वो क्वेश्चन जो है वो 4 चीज़ों से रिलेटेड हो सकते हैं। वो क्वेश्चन हो सकते हैं डायग्नोसिस से रिलेटेड, वो इसकी टियोलॉजी या कॉज से रिलेटेड हो सकते हैं, वो इसके प्रोग्नोसिस से रिलेटेड हो सकते हैं, वो इंटरवेंशन से रिलेटेड हो सकते हैं, और लास्टली वो पेशेंट के एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। अब मुझे उन क्वेश्चन को पहले मुझे जनरल जितने क्वेश्चन आएंगे ना, मैंने उन सारे क्वेश्चन को ना लिख लेना है, ठीक है। उनको लिखने के बाद मैंने दूसरा अपना काम क्या करना है, मैंने उसको कैटेगराइज करना है। कैटेगराइज करना है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो इटोलॉजी से रिलेटेड था तो मैंने उसको इटोलॉजी से रिलेटेड लिख देना है। ये वाला क्वेश्चन जो है वो मेरे इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन से रिलेटेड था, मैंने उसके अंदर लिख देना है। ये वाला क्वेश्चन मेरे एक्सपीरियंस से रिलेटेड था, ये प्रोग्नोसिस से रिलेटेड, इस तरह से मैंने कैटेगराइज करना है। अगर हम लोग जो है वो यहाँ पर देखेंगे तो हम लोग बड़े अच्छे से, उसने बुक में भी ये चीज़ दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए उसने पहले जनरली क्वेश्चन देंगे, इज हैवी लिफ्टिंग द कॉज ऑफ द मेंस प्रॉब्लम, यस। यहाँ पर हम कॉज की बात करें तो नीचे हम इसको कैटेगराइज कर देंगे किसके अंदर, इटोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा प्रैक्टिकल भी है, पहला प्रैक्टिकल है और वो इसी तरह से हमने करना होता है, ठीक है। उसके बाद कुड दिस प्रॉब्लम हैव बीन प्रिवेंटेड, क्या ये प्रॉब्लम जो है वो प्रिवेंट की जा सकती थी कि नहीं की जा सकती थी। तो उसने ये क्वेश्चन देखो, उसने यहाँ पर कहाँ पर लिखा हुआ है, इसको इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पर लिखा हुआ है हाउ कैन आई डिसाइड रादर ही हैज़ नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट, जो कि मैं डायग्नोसिस में लिखूंगी। विच टेस्ट बी यूजफुल, ये भी मैं किसके अंदर लिखूंगी, डायग्नोसिस के अंदर। व्हाट इज हिज प्रिंसिपल अंडरलाइंग कंसर्न अबाउट द कंडीशन, ठीक है। ये मैं उसके किसके, जब भी हम पेशेंट के कंसर्न्स की बात करते हैं ना तो वो हम लोग जो वो हम ऑब्वियसली कंसर्न्स है तो वो किसके अंदर हम लोग रख रहे होते हैं, एक्सपीरियंसेस के अंदर रख रहे होते हैं। फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे होते हैं कि हम लोग उसकी फंक्शनल कैपेसिटी को इंप्रूव कर रहे हैं तो हम लोगों को उसको देखना चाहिए कि बेड रेस्ट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली ये मैं इसके अंदर रखूँगी इंटरवेंशन वगैरह के अंदर, ठीक है। और यही इसी तरह से हम लोगों ने इन सारे क्वेश्चन को अकॉर्डिंगली कैटेगराइज करना होता है, ठीक है। हार्म और इटियोलॉजी की बात करते हैं तो कॉजेज,
डायग्नोसिस में मेरे डायग्नोस्टिक टेस्ट या कोई ऐसा फैक्टर जो कि उसके डायग्नोसिस को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है, मुझे हेल्प कर सकता है डायग्नोस करने में, वो सब चीज़ें ऐड करूँगी। प्रोग्नोसिस में उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या है, कितने टाइम के अंदर रिकवरी हो सकती है, ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने करनी है। उसके बाद मैंने उसके एक्सपीरियंसेस में ये लिखना है, एक्सपीरियंसेस थेरेपिस्ट का हो सकता है, एक्सपीरियंस पेशेंट का हो सकता है। थेरेपिस्ट का एक्सपीरियंस, प्रीवियसली थेरेपिस्ट ने इस तरह की कोई इंटरवेंशन अप्लाई किया तो उससे क्या एक्सपीरियंस रहा है, या फिर पेशेंट ने अगर प्रीवियसली कोई थेरेपी ली है तो उसके बाद उसका एक्सपीरियंस क्या रहा है, बोथ ऑफ देम शुड बी कंसीडर। उसके बाद क्या है, इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, जिसके अंदर हम लोगों ने उसकी इंटरवेंशन के बाद के रिजल्ट्स क्या होंगे वो बात करनी है, और इसमें हम इंटरवेंशन को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन जो है ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इस सारे पार्ट में और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे हम हमारे पास अगली जो चीज़ है दैट इज़ रिफाइनिंग योर क्वेश्चन। अब आपके पास जो क्वेश्चन था आपने आस्क कर लिया, रिफाइनिंग योर क्वेश्चन के स्टेप में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले हमारे पास है पीको। पीको मीन्स पी स्टैंड फॉर प्रॉब्लम, आई स्टैंड फॉर इंटरवेंशन, C स्टैंड फॉर कंपैरेटिव इंटरवेंशन एंड O स्टैंड फॉर आउटकम, ठीक है। अब प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम इसमें पेशेंट को भी आप इंक्लूड कर लें, यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल डील कर रही हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के साथ, ठीक है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट है और जी मेरे पेशेंट को क्या है, पेन है, ठीक है, और मेरा जो काम है उसकी पेन को क्या करना है, रिड्यूस करना है, और उसके लिए मैं उसको जो है वो टेंस लगा रही हूँ, ठीक है, या सिंपल टेंस की बजाय मैं उसको टेंस लगाने की बजाय मैं उसको क्या कर रही हूँ जी, मैं उसको जो है वो सिंपली टेंस लगाने के साथ मैं उसको अल्ट्रासाउंड लगा रही हूँ, ठीक है, अल्ट्रासाउंड मैं उसको सिंपल दे रही हूँ, ठीक है, और फिर मैं दूसरी तरफ उसको जो अल्ट्रासाउंड है वो मैं उसको दे रही हूँ विद द एनाल्जेसिक्स, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट है मेरे पास, उसको पेन है, पेन कम करना मेरा मकसद है, उसको मैं 2 तरह की इंटरवेंशन दे रही हूँ भाई, मैं उसको अल्ट्रासाउंड दे रही हूँ सिंपल और उसको अल्ट्रासाउंड दे रही हूँ एनाल्जेसिक्स के साथ, ठीक है। तो इस केस में मेरा जो पीको है, मतलब मेरा PICO है, ये क्या बनेगा, P वी नो स्टैंड फॉर प्रॉब्लम, इंटरवेंशन या पॉपुलेशन, नो सॉरी, P स्टैंड फॉर किसके, पेशेंट, प्रॉब्लम या पॉपुलेशन। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली यहाँ पर सीधा हम लोग क्या लिख देंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस मेरे लिए प्रॉब्लम है, ठीक है, और यही ऑब्वियसली पॉपुलेशन। रूमेटॉइड आर्थराइटिस अगर ऐसा हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस इन फीमेल, इस तरह के हमारे पास स्टेटमेंट आ रही है तो हम उसके अंदर वो भी लिख देंगे, ठीक है। आई स्टैंड फॉर इंटरवेंशन। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है, जब भी हम आई की बात करते हैं तो आई में वो इंटरवेंशन देते हैं जो हम न्यू इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, मतलब सिंपल अल्ट्रासाउंड तो लगती है ना, वो इंटरवेंशन जिसको मैं चेक करना चाह रही हूँ, जिस मैं रिसर्च करना चाह रही हूँ, उसको मैं आई इंटरवेंशन में रखती हूँ, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर देखना है सिंपल, अगर मैं अल्ट्रासाउनोग्राफी यूज़ कर रही हूँ या अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रही हूँ, सिंपली अल्ट्रासोनोग्राफी नहीं बल्कि अल्ट्रासाउंड यूज़ कर रही हूँ, तो अल्ट्रासाउंड मैं उसको किसके साथ दे रही हूँ, एनाल्जेसिक्स के साथ दे रही हूँ, किसके साथ दे रही हूँ, एनाल्जेसिक्स के साथ मैं उसको अल्ट्रासाउंड एडमिनिस्टर कर रही हूँ, ये मेरी न्यू इंटरवेंशन है, ठीक है। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, कंपेरेटिव इंटरवेंशन। तो कंपेरेटिव इंटरवेंशन के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, उसको जो है वो सिंपल अल्ट्रासाउंड जो है वो दे रही हूँ, ठीक है। उसके बाद लास्टली आउटकम क्या है जी, आउटकम है मेरे पास, आउटकम मैयर क्या है, सिंपल उसकी पेन है जिसको मैंने डील करना है और पेन को रिड्यूस करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने कंसीडर कर ली, PICO मेरा बन गया। अब मैं जो है वो इसका क्वेश्चन किस तरह से फार्मूलेट करूँगी, क्वेश्चन में इस तरह से फार्मूलेट करूँगी, इज अल्ट्रासाउंड अलोन और अल्ट्रासाउंड विथ एनाल्जेसिक्स, ठीक है। इसके अंदर मैं जो अपनी इंटरवेंशन जिसके साथ मैं कंपेयर करी वो लिखूंगी, अल्ट्रासाउंड विथ एनाल्जेसिक्स इज इफेक्टिव टू रिड्यूस पेन इन पेशेंट्स विथ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। तो इसके अंदर से अब आपको ना ये क्वेश्चन 2 तरह से आ सकता है, ठीक है। आपको वो कह सकता है कि आपने जी पीको बनानी है, ठीक है, यहाँ आपने पीको इस क्वेश्चन से आइडेंटिफाई करनी है, पीको क्वेश्चन फार्मूलेट करना है, या फिर अपने इस जो स्टेटमेंट है इसे आइडेंटिफाई करना है पीको, ठीक है। वो देखें अल्ट्रासाउंड है, यहाँ पर अगर वो आपको आइडेंटिफाई करने का कहते हैं ना तो आपने जो है वो सिंपल अल्ट्रासाउंड अलोन या रूटीन फिजिकल थेरेपी कंपैरेटिव इंटरवेंशन में लिख देना है, ठीक है। जो हमारी इंटरवेंशन है जो मैं यूज़ कर रही हूँ उसके अंदर मैंने क्या लिखना है, अल्ट्रासाउंड इन विद एनाल्जेसिक्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास क्या है, इफ रिड्यूस पेन है वो मैं अपने आउटकम में लिख दूँगी, और पेशेंट विद रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो मैं इसके अंदर ऊपर लिख दूँगी, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों ने सिंपली पीको बनाना आपको जो है वो आना चाहिए, क्योंकि यही पीको आगे हमारे रिसर्च के टाइटल को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन में पीको लिखने की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट पार्ट में हम एक पीको के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें ज़्यादा अच्छी समझ आ जाए।